आप सभी देख रहे होंगे कि इथिक्स के कुछ वीडियो मैं यूट्यूब में पब्लिक कर रहा हूँ इस समय। ये लोग आप देख रहे होंगे काफ़ी वीडियो मैंने बीच में पब्लिक भी किए हैं, बीच बीच में ही पब्लिक हुए हैं। कुछ पहले शुरुआत में रेगुलर किए थे क्योंकि इथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में कम आता है। तो एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया है और मैं सोच नहीं रहा था कि मैं इस कमेंट को पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ते हैं। अब चूँकि बच्चों को इथिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक कमेंट आया है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है और क्या था, ये है, ये कौन है, सारिका कुमारी जी हैं शायद। इन्होंने लिखा है सर इथिक्स की कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर ही करवा दीजिएगा। यूट्यूब वाले बच्चों को चीट मत करिएगा आधी क्लास दे करके। अगर ऐसा हुआ तो लाइव में मैं आपकी वीडियो फिर नहीं देखूंगी। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन आपकी शैक्षणिक नैतिकता के विरुद्ध कार्य करेंगे। इससे आप अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देंगे? तो इनका कहना है कि इथिक्स की पूरी क्लास यूट्यूब पे पब्लिक की जाए, ये चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये तो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पब्लिक की जा सकती है, लेकिन यदि मान लीजिए मैंने इथिक्स की पूरी क्लास पब्लिक कर दी तो जिन बच्चों से मैंने कुछ पैसे ले रखे हैं उनको क्या मैं जवाब दूंगा? वो कह रहे थे सारी पब्लिक ही करनी थी, तो हम लोगों से क्यों 2,500 रुपये ले लिया आपने? उनको क्या जवाब दूंगा मैं? यहाँ पे शैक्षणिक नैतिकता क्या होनी चाहिए बताइए? इथिक्स क्या है? अब यहाँ पे किस पैमाने पे खड़े हुआ जाए? इथिक्स के हिसाब से मुझे नहीं करना चाहिए। 1, 2, 3, 4 क्लास, 5 क्लास, मैंने 12 क्लास की शुरुआत की। बेसिक्स क्लासेस थी जिनमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, वो क्लासेस की। अब बीच बीच में आप देख रहे हैं कुछ जटिल मुद्दे हैं जिससे समाज में बदलाव हो सकता है। आप कभी देखते हैं कि क्लास की कुछ वीडियो मैं सार्वजनिक कर देता हूँ। कारण ये है कि उस वीडियो में यदि मुझे महसूस होता है कि शायद इस वीडियो के पब्लिक करने से कुछ लोग, ज़्यादा लोगों के जीवन में मैं कुछ प्रभाव डाल सकता हूँ। जैसे पितृसत्ता के मैंने सारे वीडियो पब्लिक किए, भ्रूण हत्या का मैंने वीडियो पब्लिक किया, क्योंकि ये सोशल इशू है। इससे पहले इथिक्स की टर्मिनोलॉजी, मुझे लगा कि ये टर्म्स यदि मैं बच्चों तक पहुंचा दूंगा तो शायद उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन पूरी इथिक्स का मतलब ये है कम से कम 150 वीडियो जाएंगे। तो यदि मैं सारी पब्लिक कर दूं तो जो ऑनलाइन बैच में बच्चे आ रहे हैं, जो 8,000, 10,000, 15,000 रुपए देकर वहां पढ़ रहे हैं, जो आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के साथ चीट नहीं हो जाएगा बड़ा? क्योंकि इस पॉलिसी, ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही आप जुड़े हुए हैं कि सर ये क्लासेस हमने चूंकि पेड की हैं, या भविष्य में ये क्लासेस कोई और बच्चा खरीदेगा तो कहेगा सारी तो पब्लिक है, तो इधर के पैसे क्यों ले रहे हैं, क्यों मूर्ख बना रहे हैं? तो अब इनको मैं जवाब क्या दूं, रिप्लाई क्या दिया जाए इसमें? इनको रिप्लाई किया जाए 2,500 रुपये वाले कोर्स की लिंक भेज दी जाए कि आपकी भी नैतिकता ये बनती है कि यदि आपका संस्थान जो चल रहा है उस संस्थान की कुछ बेसिक नीड है, कुछ खर्चे हैं, है ना, ज्ञान के लिए। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है। बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा आदिवासी समाज से था और उसने मुझे खत एक लिखा है, लेटर लिखा है, कल मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे उनके रिप्लाई भी भेजना है। और उसके साथ सब बहुत जेन्युइन समस्या है। और मैंने अभी सोचा भी है कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाएंगे टेस्ट के माध्यम से। जो बच्चे स्कॉलरशिप के थ्रू आएंगे तो उनको मैं एसटी कैटेगरी का, जनजातीय क्षेत्र के बच्चे, चूंकि उस क्षेत्र में एक तो प्रबल संभावना है होने का, क्योंकि भारत राज्य ने कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, और दूसरा उस क्षेत्र के बच्चों को मौका नहीं मिलता है। तो यदि एक साल में 8 ऐप हैं तो एक ऐप में एक बच्चे को अनुमति दी जाए तो 8 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, निःशुल्क। ठीक है, तो शायद संभावना है कि वहाँ से बहुत तेज़ी से बच्चे सेलेक्ट भी हों। एसटी कैटेगरी का बच्चा उतना पहुँच भी नहीं पाता, तो एक स्कॉलरशिप का मैं भी सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो अब ये यहाँ पे मेरी नैतिकता ये नहीं है। मेरी नैतिकता क्या है? यहाँ पे कुछ खर्चे हैं संस्थान के, हर महीने कम से कम 10 से 12 लाख के खर्चे हैं आपके संस्थान के। आपके जो ऐप चल रहे हैं इतने, आपकी वेबसाइट चल रही है, 3 से 4 लाख रुपए सर्वर चार्ज होता है। ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप पढ़ रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए इसका रेंट होता है। फिर सबकी सैलरी होती है, स्टाफ होता है। इससे 20-25 परिवार आपके इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिनका घर, पानी, खाना, खर्चा सब चलता है। फिर जितना पैसा यदि पॉसिबल होता है तो मैं डोनेट भी करता हूँ, जो पॉसिबिलिटी हो गई। मैं बहुत डोनेट लगभग ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन इतना फिक्स है कि 1 लाख रुपए के आसपास हर महीने का डोनेशन रहता है मेरा खुद का।
या तो कहीं भी हेल्थ सेक्टर में, या किसी को विपत्ति आ गई, आपदा आ गई, कहीं भी आ गई तो मैं करता हूँ। यदि आप में से किसी संपर्क में आए तो यदि जेन्युइन है तो मैं कर दूंगा, अपने पर्सनल जितनी मेरी खुद की कैपेसिटी होती है। तो एक नॉर्मली ये इतना पॉसिबल होता है तो ये करता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, बहुत नहीं देखते हैं। तो अब इस तरीके से ये जो तरीका है कहने का, मुझे कुछ ही कमेंट बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ। मैंने 12 वीडियो 13 वीडियो यदि आपको दिए तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि आपको ये कहना चाहिए कि भाई आप पूरे ही कराएंगे, नहीं तो आपकी अंतरात्मा ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। कल के दिन इथिक्स का मास्टर वीडियो आएगा तो मैं उसे पेड नहीं करूँगा। एक पॉलिसी है ना हर टीचर की, मेरी खुद की पॉलिसी है कि एजुकेशन में जो चीज़ फ्री है वो हमेशा फ्री रहेगी, लेकिन जिस चीज़ से है ना आपको मैं फ्री दे दूंगा ना, उसका कोई महत्व ही नहीं है। शिक्षा फ्री की कभी आपको एक होगा ही नहीं, उससे आप सफल ही नहीं हो पाओगे। इसलिए विद्या का हमेशा मूल्य होता है। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में गुरुदक्षिणा का कॉन्सेप्ट चलता था। गुरु दक्षिणा मांगता था, वो दक्षिणा पैसे से नहीं होती थी कि आप सोचे कि पैसे की दक्षिणा होती थी। पहले गुरु का आश्रम होता था, गुरु के आश्रम में सब जाते, यहाँ तक कि आप पौराणिक तौर पे देखेंगे तो भगवान कृष्ण भी संदीपनी के आश्रम पे पहुँचे, भगवान श्री राम भी विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचे, वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे, और जा करके वहाँ पर उन्होंने पूरी विद्या के लिए एक राजा के वेश से छोड़ करके द्रोणाचार्य के आश्रम पे राजकुमार पहुंचे, पांडव और कौरव। तो ये पहले होता था, और होने के बाद जो है वो बकायदा उस आश्रम में सेवा भी करते थे। पूरा प्रतिदिन का भिक्षा जो लाते थे वो गुरु भी खाता था और उनको भी बांटता था। पूरा एक पद्धति थी, और लास्ट में जब जाता था तो एक गुरुदक्षिणा ली जाती थी। गुरुदक्षिणा में ये होता था कि एक शिक्षा का कि आप पास हुए कि फेल हुए, उसमें एक तरीके का वो एग्जाम होता था आपका। वो आपके बौद्धिक क्षमता को भी नाप सकते थे, आपकी आर्थिक क्षमता को, किसी भी तरीके से। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उनका तो पूरा साम्राज्य ले लिया गया, लेकिन बाद में उसी ने आके वापस भी कर दिया। तो पहले ये सिस्टम था, और वो फलती थी, क्योंकि आपने हर चीज का मूल्य होता है ना, वो मूल्य आपको चुकाना चाहिए। बिना मूल्य के आप बैठेंगे तो आपका खुद ही आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा आपका। तो नैतिकता तो यही है कि यदि आप कुछ चीज ले रहे हैं तो उसके लिए वापस भी करें, लौटाएं भी। ये है नैतिकता। नैतिकता का मतलब यह है कि यदि किसी से आप कुछ, मैं आपका 1 घंटा भी ले रहा हूं, यदि मैं आपको कुछ दे के नहीं जा रहा हूं तो मैं अनैतिक हूं। समझ रहे हैं? यदि आप मेरा 1 घंटा ले रहे हैं और मुझे कुछ दे के नहीं जा रहे हैं तो आप अनैतिक हैं। यह है नैतिकता का यहां पे पैमाना, यदि आप इथिकल सोचे तो। फीस कोई रिलेशन है क्या, ये बताइए? फीस कोई रिलेशन नहीं होता है, आप सोचे तो। फीस कितना आप किसको दे देंगे, मैं आपको कितना कितना दे दूंगा। पैसा मात्र एक जरिया है, बस एक दूसरे के जीवन पर को बेहतर बनाने का। आप मेरे जीवन को बेहतर बना रहे हैं, मेरा प्रयास है कि जितना पॉसिबल हो जाए मैं आपके जीवन को बेहतर बना दूं। ये एथिक्स है। यदि मैं इसमें शिक्षा में पढ़ाते समय यदि कुछ आपसे चीट करूं, यहां पर कोई कमी छोड़ूं, आपको मिसगाइडेड करूं, आपको कुछ बुराइयां दे करके जाऊं, तो फिर मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं, आपको सारी चीजें दे रहा हूं, प्रयास यही कर रहा हूं कि आपका जीवन बेहतर रहे, मेरे मन में आपके लिए मंगल कामना है, तो ऐसे में मैं किस रूप में अनैतिक हो जाऊंगा, किस रूप में अनइथिकल हो जाऊंगा? मात्र चंद्र कुछ पैसों में। यदि आप मुझसे यही रिक्वेस्ट दूसरे शब्दों में कह दें तो मैं बहुत सारे बच्चों को फ्री भी पढ़ाता हूं, आपको भी उसमें जोड़ दूंगा, ये लो पढ़ लो। ये कौन सा बहुत बड़ा इशू है? लेकिन उसमें ये जो अंतरात्मा वाला शब्द लिखा, क्योंकि इथिक्स की क्लास थी तो उन्होंने कहा कि इनको इथिक्स से ही खेलते हैं। समझो आप लोग कितने शातिर होते हो, साधारण लोग नहीं हो। स्टूडेंट लॉबी ना बहुत, और कई बार ऐसे से कई कमेंट आते हैं मुझे, फीस को लेके बहुत आते हैं पर्सनली। और मेरे साथ मैं आपको एक इशू बताता हूँ, आज तक इतिहास में कई बार, मतलब जब से संस्था चली है, यदि कोई पर्सन मेरे पास पहुँच गया है, पहुँचने के बाद उसने यदि फीस की बात की है, क्योंकि मैं फीस मांग ही नहीं सकता आपसे कभी भी, पर्सनली मेरे बस का ही नहीं है। मतलब मैं फीस का रिलेशन मेरे साथ हो ही नहीं सकता। आप मुझसे कल के दिन आज कहोगे लो जो चाहिए ले लो, वापस ले लो, पैसा मतलब दिमाग में ही नहीं चलता। यदि पैसा चल रहा होता तो अभी तक कहाँ से क्या कर डालते। पैसे बुद्धि में नहीं है, मेरे दिमाग कभी नहीं चला, ना आज तक चलेगा जिंदगी में। जो सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, जिस दिन सिद्धांत खत्म उस दिन तो आज़ाद खत्म, उस दिन आज़ादी इस एकेडमी खत्म। ये पर्टिकुलर कुछ फंडामेंटल, कुछ मौलिक सिद्धांत है जिन आधारों पर टिकी हुई है, प्रिंसिपल्स हैं। जिस दिन इस प्रिंसिपल में ठगी आ जाएगी, धोखा आ जाएगा, छलावा आ जाएगा, भ्रम आ जाएगा, तो उस दिन क्या मतलब जीने का? या फिर उस दिन इस संस्था का क्या मतलब? उस दिन मेरे होने का क्या मतलब? बिजनेस लेकर के थोड़ा ना कोई चीज है कि यहाँ पे व्यवहारिक तौर पे है। नहीं तो मेरे पास इतने इतने बड़े सेंटर के कितने लोग बोलते हैं कि सर हमें यहाँ पे मैं खड़ा कर दूं आपको व्यापारियों को,
ऐसे ऐसे लोग खड़ा कर दूं, इतने सिलेक्शन लेके खड़ा कर दूं, ये सब व्यापार में होता है। और मेरे जेन्युइन पर्सन है जो मेरे सेलेक्टिव स्टूडेंट है, कभी एक सिंगल पर्सन नहीं, उस छलावे में लाना ही नहीं ना, कभी मैं व्यापार कर पाऊंगा उसका। जिस दिन करना होगा ख़त्म कर दूंगा, वहीं से कहानी कि भैया ठीक है अब कहानी ख़त्म। हाँ, तो एक श्रद्धा है, मेरी खुद की इच्छा है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कमेंट कभी कभी दिल को दहलाते हैं। अब इनका नंबर नहीं, मैं पर्सनली फ़ोन भी करता इनको, फिर समझाता नैतिकता क्या होती है। एथिक्स की क्लास में आप लोग